हेलो एवरीवन। इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी और इसमें मैंने जो भी बेसिक टॉपिक कवर करवाए होंगे उससे आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है वो बहुत इजी लगेगा। तो प्लीज़ इसको देखना और समझना, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें मैंने टॉपिक कवर किए हुए हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे मम्मा जो है वो ग्रोसरी लेकर आते हैं, पापा जो है वो सैलरी लेकर आते हैं, जो इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं, जो भी हम चीज़ें खर्चते हैं उन सब चीज़ों का जो हम हिसाब रखते हैं उसको ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। तो बिज़नेस में जो अकाउंटिंग है वो एक बिज़नेस की भाषा है। बिज़नेस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमने क्या खर्च किया, क्या हमने कमाया और क्या हमने बचाया। ठीक है। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस। तो ये जो हमें बताता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स इसके क्या है? पहले हम आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिकली इन बुक्स। पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स में सिस्टमेटिकली वे में, लाइक डेट वाइज। ठीक है। सो क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। लेकिन ये समझ लो कि हम करते हैं और क्लासीफाई करते हैं एसेट, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये टर्म्स होती क्या हैं। पहले आप ये समझ लो कि इसके फीचर्स क्या हैं। फिर इसको समराइज़ करते हैं स्टेटमेंट्स में। ये ट्रायल बैलेंस में, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इसको भी हम आगे जो चैप्टर्स होंगे उसमें कवर करवाएंगे। और फिर इंटरप्ट रिजल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी हमें पता चलता है पोजीशन का, उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम आगे की प्लानिंग उसी के साथ करते हैं। ठीक है। आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। इम्पॉर्टेंस में होता है कि ये हेल्प करता है बिजनेस प्लानिंग में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्ट करने के बाद हमें जो भी हमारा रिज़ल्ट होता है उससे हम आगे की प्लानिंग करते हैं कि हमें बिज़नेस में आगे का जो हमारा जो एसेट है, जो लिबिलिटी है, जो हमें कैसे उसको आगे हमें देखना है। ठीक है। कैसे हम आगे हमारे, जैसे एक ग्रोसरी शॉप है, जब अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं और हम देखते हैं एंड में कि हमें क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, क्या हम अपनी शॉप में लेकर आएँ। तो ये सब जो है ये हेल्प करता है। ठीक है। प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑनर एंड इन्वेस्टर। ऑनर एंड इन्वेस्टर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनको भी बहुत इंटरेस्ट होता है हमारी अकाउंटिंग पोजीशन जानने का, फाइनेंशियल पोजीशन जानने का। ठीक है। हेल्प करता है टैक्सेशन में, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसमें हेल्प करता है। एक्ट होता है एविडेंस इन कोर्ट। अगर फ्यूचर में अगर कोई भी झगड़ा हो गया, ठीक है, पार्टनर्स हैं या कोई और भी जो कॉम्पिटिटर जो हमारी कंपनीज होती हैं उनमें किसी प्रकार का भी झगड़ा हो गया, तो ये एक एविडेंस की तरह काम करता है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड की होती है सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये एविडेंस के तौर पर काम करता है। बिल्ड करता है बिजनेस रेपुटेशन। अगर हम प्रॉपरली वे में हम अपना जो अकाउंट्स है उसको मैनेज करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये जो है हमारी बिज़नेस की रेपुटेशन भी बढ़ाता है, हमारी इमेज भी बिल्ड करता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स इसमें ये है कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। प्रोवाइड करता है लीगल एविडेंस, की लीगल एविडेंस होना चाहिए। अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए फ्यूचर में, तो हमारे पास एविडेंस हो। ठीक है, हमारे पास प्रूफ हो। आगे हम बात करते हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है जैसे एक दुकानदार है, वो सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पर नोट कर रहा है, डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहा है, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं।
और मंथ के एंड में उसको उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज जब करता है, उस ट्रांजैक्शन के बेस पर जब डिसीज़न लेता है, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। आपको समझ लग गया ना। बुक कीपिंग मतलब जस्ट रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करना और उसके बेस पर डिसीज़न लेना। ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, ये रूटीन बेसिस होता है, लाइक डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट का मतलब होता है एनालाइज करना, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करना। ठीक है। स्कोप इसका नैरो होता है क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है, और इसका वाइडर होता है क्योंकि इसके अंदर बुक कीपिंग आता है। जैसे कि मतलब मान लो कि ऐसे मतलब अकाउंटिंग बड़ा है और उसके बीच में बुक कीपिंग है, सो अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वाइडर है, बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो नैरो है। ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि ये मेंटेन करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है। स्टेज इसकी फर्स्ट स्टेज होती है और नेक्स्ट स्टेज जो है अकाउंटिंग की होती है। ठीक है। नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए। नॉलेज इसकी बुक कीपिंग के लिए बेसिक, और अकाउंटिंग के लिए जो एक्सपीरियंस पर्सन है वही कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना।